तो दोस्तों आज हो गया 10 दिसंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी उतार समाचार लेके आए से फाफले चलिए फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिसंबर 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हुई कथित हिंसा से संबंधित मामले में गुरुवार को अदालत ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शर्जील इमाम को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार की अदालत ने शर्जील इमाम को 25,000 रुपये के निजी मुचलके एवं इतने ही रुपए के एक जमानत राशि के आधार पर जमानत प्रदान की है। दूसरी बड़ी खबर, यूपी के 30 लाख किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले 11 को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे परियोजनाओं का शुभारंभ। जी आपको बता दें कि बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय नहर परियोजना के तहत बनाई गई 5 नदियों को जोड़ने वाली सरयू नहर का परियोजना का शुभारंभ 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलरामपुर में करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को बलरामपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस योजना के पूरे होने से 9 जिलों के 30 लाख किसानों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सबसे बड़ी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लिए योजना आयोग ने 1972 में सहमति दी थी। 1978 में औपचारिक रूप से कार्य का प्रारंभ किया गया था, लेकिन इस पर 2017 तक मात्र 52% कार्य हुआ। तीसरी बड़ी खबर, बांदा मंडल कारागार में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से गुरुवार को उनके बड़े और छोटे बेटे ने मुलाकात की। कारागार से बाहर आते ही दोनों मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हम उस परिवार से हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर देश आज़ाद कराया। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी हाई कोर्ट के अधिवक्ता के साथ बांदा मंडल कारागार पहुंचे। यहां कागजी कार्रवाई और RT-PCR जांच रिपोर्ट देखने के बाद बेटों को मुलाकात की परमिशन दी गई। चौथी बड़ी खबर, दिल्ली में लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की शादी गुरुवार को संपन्न हो गई है। पहले सगाई की रस्में पूरी की गई, इसके बाद जयमाला और उसके बाद शादी के अन्य रस्में पूरी की गई। हिंदू रीति रिवाज के साथ विधि विधान से तेजस्वी यादव और रेचल की शादी की रस्में पूरी हुई। शादी की तस्वीरें सामने आने के साथ ही बिहार की राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में राजद कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू हो गया है। राजद के कार्यालयों में मिठाइयां बांटने लगी है। पांचवी बड़ी खबर, किसानों ने कल अपना ऐतिहासिक आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर स्थगित करने की घोषणा की थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद कहा है कि 11 दिसंबर को दिल्ली की सीमा वाले विरोध स्थलों से घर लौट जाएंगे। किसानों के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर खुशी जताई है। उन्होंने #फार्मर प्रोटेस्ट #सत्य की जीत के साथ लिखा, अपना देश महान है। छठी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की कांग्रेस के लिए 0 सीट की टिप्पणी पर प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने मंगलवार को कटाक्ष के साथ जवाब दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अखिलेश यादव एक ज्योतिषी हो सकते हैं और उन्हें लगता है कि कांग्रेस को 0 सीटें मिलेंगी। हम देखेंगे क्या होता है। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पिछले सप्ताह संवाददाताओं से कहा था कि कांग्रेस इस बार रेस में ही नहीं है, वे यहाँ केवल विज्ञापन के लिए है। संभव है कि उन्हें 0 सीटें मिलें। इसके एक दिन पहले प्रियंका गांधी ने उन पर जातिवादी और आपराधिक सरकार चलाने का आरोप लगाया था। सातवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज तक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम एजेंडा आज तक में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर तीखी बहस हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में सबको हिंदू बना दिया था, लेकिन बाबा ने 4.5 साल में इतना ठाकुरवाद किया है कि उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य खुद को मौर्य जाति के बताते फिरते हैं और दूसरे डिप्टी सीएम कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। हालात उस वक्त सही होंगे जब आप एक करवट लेंगे। जिस तरह इस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने बातिल ताकतों और तूफानों के सामने क्षमा को रोशन किया था, आज उस क्षमा की रोशनी पूरे आलम में फैल चुकी। क्या तुम एक सियासी क्षमा को नहीं रोशन करोगे अपने इतिहास की ताकत पर? क्या तुम एक क्षमा को नहीं रोशन करोगे ताकि तुम्हारे आने वाले नस्लों का मुस्तकबिल अच्छा हो सके? मैं तुमसे सिर्फ यही बोलने आया हूं, यही कहने आया हूं। अगर किसी को मेरी बात खराब लगती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ईसाई हूं, मेरी जबान ऐसी है, मगर सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों,
मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, असदुद्दीन ओवैसी से यही आपसे गुजारिश करने आया है कि मैं यहां पर अपने लिए नहीं आया हूं, उतनी दूर से नहीं आया हूं। हम पर इल्जाम लगाए जाते, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। इल्जाम लगते रहेंगे, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। तारीख गवाह है, अगर कोई सीरतुन नबी की किताब को पढ़ेगा तो इल्जामात भी है, इल्जामात भी है। मक्के की सरजमीन पर जिसमें मुबारक पर ऊंट की उजड़ी भी डाली गई, ताइफ का सफर भी है, औद का मैदान भी है, और उसके बाद फतेह मक्का भी है, और होगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए, और अपने इन दो बाजुओं पर भरोसा रखिए, और अपने कुव्वत पर, अपने फैसलों पर पूरा एतमाद। मुझे याद है कि जब हम इस क्षेत्र में प्रचार करने के लिए आते थे, गांव-गांव में जब जाते थे, हम लोग तो एक ही मांग करते थे यहाँ के नौजवान, यहाँ एक स्टेडियम होना चाहिए, यहाँ एक स्टेडियम होना चाहिए। और हम लोग जब रैली सभा करने आते थे तब भी गुलाब सिंह काल में कहते थे कि आप बोलिए कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ पे स्टेडियम बनेगा। स्टेडियम नहीं बना, विश्व स्तरीय स्टेडियम बना, एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड बना। यहाँ पे घास के घेर में भारत की महारत थी, लेकिन जब ये ग्राउंड आया एस्ट्रोटर्फ का, उस समय हमें कहा जाने लगा कि हम इस ग्राउंड पे खेलने में माहिर नहीं है। लेकिन आज देखिए कि इस गांव में दिल्ली की सरकार की बदौलत, गुलाब सिंह के प्रयासों की बदौलत इतना शानदार ग्राउंड बना है कि आज राष्ट्रीय स्तर का खेल इस ग्राउंड पे संपन्न हो रहा है। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं उन तमाम खिलाड़ियों को हृदय की गहराई से बधाई देना चाहता हूं जो लोग आज जीते हैं, जो दूसरे नंबर पे रह गए उनको भी बधाई, जो तीसरे नंबर पे रह गए उनको भी बधाई, और जो इस टूर्नामेंट में शामिल हुए और शायद सेमीफाइनल फाइनल तक नहीं पहुंच पाए, उन सारे खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। क्योंकि खेल हमें संघर्ष सिखाता है, खेल हमें लड़ना सिखाता है, खेल हमें अंतिम दम तक प्रयास नहीं छोड़ना है, ये सबक सिखाता है। और हॉकी का खेल 70-75 मिनट में सारा कुछ हो जाता है, चलते इंडिया हो जाता है। तो इसलिए ये खेल, इसमें जीत हार के साथ साथ संघर्ष की भी प्रेरणा मिलती है, और संघर्ष से आम आदमी पार्टी जन्मी है। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में एक कीर्तिमान बना है हमने काम करने का।